हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो विश्व की पर्वत श्रेणियां से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब हम लोग फ्रेंड्स पठार से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो घटनाचक्र की पुस्तक में है, उन सही पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो फिर वो है 5 किलोमीटर। तिब्बत पठार को है ना किघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर से अधिक है। अतः क्या होगा, निकटतम क्या हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा समुद्र से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, तो वह है पेटागोनिया का पठार। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में खनिज का भंडारण क्षेत्र है पेटागोनिया का पठार। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडारण पेटागोनिया के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार पर स्थित नगर, तो फिर इनमें से मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, जो है पठार पर स्थित नगर है। देखिए, आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर जो है मेसेटा पठार विस्तृत है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, जो कि इसी पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद अल्ब में देखेंगे तो बुखारेस्ट, है ना, बुखारेस्ट जो है वो दम्बो दम्बोविटा नदी के किनारे रोमानिया में स्थित है। ठीक है, जामनगर जो है गुजरात में स्थित है, और सिंगापुर जो है दक्षिण पूर्वी एशिया देश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो फिर वो पामीर को कहा जाता है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा, है ना, दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो फिर वह कोलोराडो कोलोराडो का पठार जो है वो सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, कोकोनियो है, कोकोनियो जो है फिर वो है ना 5,000 वर्ग मील लगभग क्षेत्रफल में है। ठीक है, एक्वेरियस जो है वो 900 वर्ग मील पे है। उसके बाद कोलोराडो जो है वो 15,580 वर्ग मील में फैला हुआ है। कोलंबिया जो है वो 1,00,000 है ना 337 मील में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा हो गया कौन, तो कोलोराडो। देखिए, उपयुक्त क्षेत्रफल के आधार पर स्पष्ट है कि हाँ, विकल्प में सबसे बड़ा पठार कोलोराडो पठार है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो उत्तरी अंटार्कटिक कटक का हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार वस्तुतः एक हाइड्रोग्राफिक मिथक है। टेलीग्राफिक कटक के मध्य अंटार्कटिक कटक के उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी अंटार्कटिक कटक का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है समूहन सही नहीं है, तो सही नहीं है टेलीग्राफ पठार, है ना, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, ये सही नहीं है। टेलीग्राफ पठार जो है वो उत्तरी अंटार्कटिक कटक का हिस्सा है, न कि हिंद महासागर का। बाकी कोको कटक जो है प्रशांत महासागर, वेलविस कटक जो है आंध्र महासागर, और अलगुलहास बेसिन जो है वो हिंद महासागर, ये सही है। और ये टेलीग्राफी जो हिंद महासागर, यही गलत है ना, अंटार्कटिक महासागर होगा टेलीग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स पठार पे डिस्कस के लिए अब हम लोग घाटियों से रिलेटेड अब तक आगे जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सही पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। दोनों पॉइंट एक ही वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो फिर वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स मतलब डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत घाटी थ्रेड वैली स्थित है, तो फिर वो यूएसए में स्थित है। देखिए, शैतान का गोल्फ कोर्स, है ना, डेविल्स ऑफ गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी मतलब डेथ वैली यूएसए में उत्तरी मोजावे, है ना, रेगिस्तान में थ्रेड वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यह पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है ना। गर्मियों के दिन में यहाँ का तापमान जो है 52.8 डिग्री सेल्सियस से 56.6 तक पहुंच जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और सूक्ष्म घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो फिर वो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ठीक है, डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी अवस्थित है, तो पंजशीर घाटी जो अफगानिस्तान में अवस्थित है। पंजशीर घाटी उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी से होकर पंजशीर नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो फिर वो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग पर स्थित है। इसे बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर घाटी अवस्थित है, तो ये अंटार्कटिका में अवस्थित है टेलर घाटी। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज है रॉबर्ट फॉल्कन स्टॉक ने 1903 ईस्वी में की थी। उन्होंने इसे मृत की घाटी का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया की शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में गेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत बेसिन अवस्थित है, मतलब ग्रेट बेसिन अवस्थित है, यह यूएसए में अवस्थित है। वृहत बेसिन, ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरे नेवेदा के बीच स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं की घाटी अवस्थित है, तो राजाओं की घाटी जो है वो मिस्र में अवस्थित है। राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग या वादी एल मुलूक मिस्र में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी घाटियां पाई जाती हैं, तो आंधी घाटियां जो है कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलियन छिद्र पर समतल हो जाती है तथा वह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलियन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को आंधी घाटी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो फिर वो सिंघहोल जो है वो स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। सिंघहोल स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग घाटियां एवं पठार से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके घटना चक्र पुस्तक में है उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।